ఇంత మునుపంతా కూడా ఏం చేశారంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ సహాయం చేయాలని ఇవన్నీ కూడా లేనిపోని రిస్ట్రిక్షన్లు పెట్టేవారు. ఇప్పుడు అది కూడా మార్చేస్తున్నా. तो देश का मूड मीटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जरा याद कीजिए, बहुत पुरानी बात नहीं है जब इस देश में इस बात पर बहस होती थी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाया जाना चाहिए। वैसे उन लोगों को चुनाव लड़ने के पर प्रतिबंधित कर देना चाहिए जिनके 2 या उससे ज़्यादा बच्चे। और नई खबर ये आ रही है कि आंध्र प्रदेश में वैसे लोगों को स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है जिनके 2 से कम बच्चे होंगे, क्योंकि आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो आज से 10 साल पहले पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते थे, लेकिन अब वो जनसंख्या बढ़ाने की सिफारिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी सरकार जल्द ही एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके तहत आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत वगैरह के जो चुनाव होते हैं वहां वही लोग चुनाव लड़ सकेंगे जिनके कम से कम 2 बच्चे होंगे। चंद्रबाबू नायडू की सोच बदलने की वजह क्या है? तो उसकी असली वजह यह है कि आंध्र प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां नौजवानों की आबादी घट रही और बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही। एक तरफ बुजुर्ग होती आबादी है और दूसरी तरफ प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आ रही। ये ट्रेंड आंध्र प्रदेश समेत पूरे दक्षिण भारत के लिए एक चिंता का विषय तो बन ही गया है, आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ी चिंता की वजह बनता दिख रहा। आज का हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। नौजवान आबादी का मतलब आप समझते ही हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा बड़ा वर्कफोर्स और उसी के हिसाब से तेजी से बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ज्यादा आय, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और आबादी में बुजुर्गों का हिस्सा बढ़ने का मतलब इसके ठीक उलट, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। तो भारत की नौजवान आबादी की जो औसत उम्र है, या यूं कहें कि आबादी की जो पूरी औसत उम्र है, मीडियन एज जिसको कहते हैं, वो 28.4 साल है। यानी कि अगर देश के सारे पूरी आबादी को का एक औसत उम्र निकाल लिया जाए तो अभी इस देश की आबादी सिर्फ 28.5 साल की है। आप सोचिए, एकदम प्रोडक्टिव, ऊर्जा से लवरेज, एकदम जोशो खरोश से भरी हुई। जबकि चीन के लिए आंकड़ा है करीब 39.8 साल का, यानी कि करीब करीब 40 साल का। तो जहां हम अभी 30s में घुसने वाले हैं, चीन 40s में घुस रहा है। मतलब हम चीन से 11 साल ज्यादा जवान हैं। चीन की आबादी के बराबर उम्र दराज होने में अभी हमें 30 साल लगेंगे। हमारी मीडियन एज जब 40 साल के आसपास पहुंचेगी, उसमें अभी 30 साल का वक्त। 2050 में भारत की आबादी का मीडियन एज 38 साल होगा, यानी कि अब से करीब करीब 25 साल से ज्यादा समय लगेंगे, तब हम जाके 38 साल के होंगे। और जो जिस लेवल पे चाइना है, यानी कि करीब 40 के आसपास, उसमें 5-7 साल और रख लीजिए। तो चंद्रबाबू नायडू समेत बहुत सारे नीति निर्धारकों को लेकिन अब चिंता सताने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बूढ़े होने से पहले मतलब हम अमीर ना हो पाए, या अमीर होने से पहले हम कहीं बूढ़े ना हो जाएं। जिस पॉपुलेशन डिविडेंड की बात कही जा रही है, क्या भारत के विकसित देश बनने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा? यह सवाल क्यों है, इसको समझने के लिए आर्थिक विकास यानी कि अमीरी के पैमाने को देखिए। और जो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी तो है ही, लेकिन एक आदमी कितना कमा रहा है औसतन, उसकी आय आमदनी कितनी है, इससे इस बात को देखा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जरा देखिए, भारत के लिए आंकड़ा जो है वो $2600 का है, यानी कि $2600 का है। जबकि चीन के लिए प्रति व्यक्ति आय जो है $12500। आप सोचिए, भारत से करीब करीब 5 गुना से करीब 5 गुना, और 5 गुना से थोड़ा ज्यादा ही कहेंगे। दक्षिण कोरिया के लिए, दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति आय इस समय
$38,000 है, यानी कि भारत से करीब 15 गुना ज्यादा। और जापान $42,000, यानी करीब 16 गुना ज्यादा। अमेरिका $76,000, यानी कि करीब करीब 29 गुना ज्यादा हमसे। अब आप सोचिए कि भारत उस लिस्ट में कहां कितना नीचे है। इस लिस्ट में साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका विकसित देश है, जबकि चीन और हम यानी कि भारत विकासशील देशों की कतार में। जाहिर है चीन हमसे बहुत आगे है। सवाल यह है कि क्या भारत बूढ़ा होने से पहले अमीर देशों की कतार में आ पाएगा? यह सवाल सिर्फ भारत के सामने नहीं है, यही सवाल चीन को लेकर भी पूछा जा रहा है, क्योंकि विकसित देशों की कतार में आने की रेस में चीन को भी अभी एक लंबा फासला तय करना है। दुनिया में विकासशील देशों की कतार से निकलकर विकसित देशों की सूची में शामिल होने वाला साउथ कोरिया सबसे नया एशियाई देश है। और जब साउथ कोरिया विकसित देश बना था तब उसकी पर कैपिटा इनकम $17,000 थी। तो अगर उसको भी एक बेंचमार्क मान लें, उसको भी एक पैमाना मान लें, तो उस हिसाब से चीन खुद को विकसित देश कह पाए, उससे पहले उसे अपनी प्रति व्यक्ति आय करीब 30% बढ़ानी होगी। लेकिन भारत के लिए तो अभी बहुत लंबा फासला है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है। भारत को प्रति व्यक्ति आय में 6.5 गुना की बढ़ोतरी करनी होगी और तब जाकर वो उस स्तर पर पहुंचेगा जहां साउथ कोरिया विकसित देश का दर्जा पाने के समय था। भारत के सामने इस चुनौती को पूरा करने के लिए वक्त कितना है? उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 साल का वक्त, यानी कि 30 साल के बाद, यानी 2050 के बाद भारत की आबादी बढ़ने की बजाय थोड़ी घटने लगी। सवाल यह है कि क्या भारत 2050 के पहले विकसित देशों की कतार में खड़ा हो पाएगा? एक ऐसा सवाल है जो कि अब लोगों के जेहन में गूंजने लगे। प्रति व्यक्ति आय की इस खाई को पाटने का जो सपना पीएम मोदी पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने दिखाया और देश के सामने भारत के अमृतकाल का लक्ष्य और उसका मास्टर प्लान देश के सामने रखा था, उसके मुताबिक 2047 तक यानी कि आजादी की 100वीं वर्षगांठ के खास मौके पर भारत को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत अपनी युवा आबादी के दम पर यह लक्ष्य हासिल करेगा और इसमें कोई दो मत नहीं कि आज भारत सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अगले 4 सालों में यानी 2030 तक जर्मनी, 4 सालों में नहीं, यूं कहे कि 6 सालों में जर्मनी और जापान दोनों को पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत। और भारत अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2025 तक हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकते और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती। एक अनुमान के मुताबिक 2050 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $21,000 होगी। अभी जो मौजूदा पर कैपिटा इनकम है करीब करीब उसका 8 गुना। आज जो भारत अगले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का टारगेट लेकर काम कर रहा है, 2050 तक कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। दुनिया की कई बड़ी रिसर्च एजेंसियों का अनुमान है कि भारत 2050 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। $30 ट्रिलियन। आप सोचिए, आज मौजूदा इससे करीब करीब 10 गुना ज्यादा। तो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बड़ा काम हो रहा है, नौजवानों के कौशल विकास पर बहुत काम हो रहा है। और पिछले साल अगर 2023-24 में भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो 8.2 थी, जो कि दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मिरेकल की तरह है, बहुत बड़ा नंबर है। तो भारत के उद्योग जगत को भी उम्मीदें हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे कि 2050 तक हम एक विकसित देशों की जो सूची है उसमें शामिल हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि इस दशक में तो नहीं, लेकिन 2030 के बाद के जो साल होंगे उसमें हर 1.5 साल पर, हर 18 महीने में हम अपनी अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन जोड़ रहे होंगे। और अभी जिस $5 ट्रिलियन के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है वो हर 1.5 साल बाद $1 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था में जुड़ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर चंद्रबाबू नायडू और जो बाकी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम बूढ़े होने से पहले अमीर हो पाएंगे कि नहीं, तो अभी तक के तो आंकड़े और अभी तक का प्रोजेक्शन ये बताता है कि हम बूढ़े होने से पहले ठीक ठाक, ये तो नहीं कहेंगे कि अमेरिका जैसे अमीर हो जाएंगे, लेकिन ठीक ठाक काम भर अमीर हो जाएंगे।